देखो दोस्तों, ये फिजिक्स है, सेट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट करता है, सी ऑप्शन सही है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000। क्वेश्चन नंबर देखो 4, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीकी है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। पांचवा, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल तो 8% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुलने का समय 2 गुना होता है। देखो, पेंडुलम चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि तो बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कण का द्रव्यमान तथा समय की ऐसी गति, तो डी ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित? प्रत्यावस्था। साबुन द्वारा निर्मम का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, आप कमेंट कीजिएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। लेजर बीम का उपयोग होता है तो आग की चिकित्सा में। क्वेश्चन 14, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है? तो सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो पराश्रव्य तरंग। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित। प्रकाश डुलकीय सेल होते हैं तो सौर सेल। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो बी ऑप्शन सही है। तड़ित चालक के आविष्कार, तो सी ऑप्शन सही है। टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टगन ने। क्वेश्चन नंबर 22, इसका कमेंट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 23, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? तो सी ऑप्शन सही है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है? तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, डायनमो के कार्य करने के सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। ट्रांसफर के क्रूड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 27, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, नोवा क्यूरी ताप होता है? तो डी ऑप्शन सही है। विषुवत रेखा पर नति कोण कहलाता है? 0। लेजर बीम सदा है तो अपसारी। ट्रांसफर के क्रूड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो नर्म लोहा। क्वेश्चन होता है, सर्दियों में गहरे रंग वाले का कपड़ा पहनने में क्यों है? ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। पारे के तापमापी में होता है तो द्रव का उसमें प्रभाव। क्वेश्चन 35, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा पहुंचती है तो विकिरण ऊर्जा होता है। क्वेश्चन 36, तापमापी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो सी ऑप्शन सही है। ठोस में ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण है तो गर्मी में बिजली के तारों का लटक जाना। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसके लिए माध्यम का होना या ना होना आवश्यक है? नहीं है, विकिरण। पानी एक विशिष्ट ऊष्मा है, ये ऑप्शन सही है। कौन सा रंग ऊष्मा का सर्वाधिक परावर्तित करता है? सफेद। साधारणतः ऊष्मा में ठोस का स्थानांतरण होता है तो संचरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, सर्दी व गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए प्रयुक्त होता है? खोखले ईंटें। क्वेश्चन 43, तापमापी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट कीजिएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है।
निम्नलिखित में से किसका ऊष्मा आधारित है? जल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पदार्थ है? भाप। निम्नलिखित में से किसमें कुछ विशिष्ट ऊष्मा समान होता है? जल। क्वेश्चन नंबर 48, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषक क्या कहलाता है? संवहन। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा। क्वेश्चन नंबर 50, ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है? गलन। आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।